नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एक्सरसाइज के लिए लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स और पुरुषों की फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्या इसका कुछ संबंध है? जो सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए लिए जाते हैं, उसका क्या फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है? इन सप्लीमेंट्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है ये माने गए हैं कि स्पर्म काउंट रिड्यूस करने के लिए एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कंट्रीज में ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, लेकिन ये माना जाता है कि बॉडी मास, मसल मास इंप्रूव करने के लिए इनका बहुत योगदान होता है। बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो इसका असर आपको जान लेना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं इसके क्या असर होते हैं। इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिनमें कुछ इफेक्ट्स हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसके बहुत डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं, ये भी स्टडीज ने दिखाया है। मेन इफेक्ट आज हम बात करेंगे कि स्पर्म काउंट को भी ये रिड्यूस कर सकता है। कभी कभी बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं हो सकते, लेकिन एक बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑफ कोर्स कितना लेवल आपने लिया है, कितने साल आपने लिया है, उसके मुताबिक इसका जो रिवर्सल है, मतलब उसका ठीक होने का भी टाइम लग सकता है। कुछ साल भी लग जाते हैं कभी कभी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर आप बहुत साल से ले रहे हैं, उसका असर रिवर्स होने के लिए, स्पेशली जब बच्चों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं पुरुष। तो यही नहीं, ये सप्लीमेंट्स और कैफीन के बारे में हमको बात करना चाहिए। ये जो कैफीन होता है इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में, कैफीन जब डाला जाता है, ये एनर्जी बूस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स में बहुत अधिक मात्रा में कैफीन होते हैं। तो स्टडीज ये भी दिखा रहे हैं जब कैफीन बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए ये डैमेजिंग होता है, क्योंकि स्पर्म के जो अंदर डीएनए होता है उसे डैमेज करता है। क्लिनिकल स्टडीज दिखा रहे हैं कि कैफीन इनटेक इंक्रीज होने से जो डीएनए स्पर्म के अंदर होता है उसको फ्रैगमेंटेशन होने में कैफीन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन जिसे कहा जाता है, कैफीन इंटेक से ज्यादा हो सकता है। कैफीन स्पर्म एन्यूप्लॉइडी का भी कारण हो सकता है। एन्यूप्लॉइडी क्या है? जब एक अबनॉर्मल नंबर होता है क्रोमोसोम्स में, जैसे कि 45, 47 या इससे भी ज्यादा, इससे भी कम, नॉर्मल नंबर 46 होता है, तो इससे अगर ज्यादा कम हो तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। स्पर्म्स में हाई एन्यूप्लॉइडी रेट देखा गया है कैफीन के इंटेक से। प्रेगनेंसी रेट्स का कम होना, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होना भी इस कारण देखा गया है। तो जब आप बच्चों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप कैफीन को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप कैफीन एडिक्टेड हैं तो तुरंत रोकना अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसे कट डाउन कीजिए। पहले तो ये टीज, कॉफीज, कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम कीजिए। कंप्लीटली अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेजेस में कीजिए। तो पहले सिर्फ अगर सुबह लीजिए, उसके स्टेजेस को रिड्यूस कीजिए, डोज को रिड्यूस कीजिए, उसके बाद डीकैफिनेटेड पे आप शिफ्ट हो सकते हैं धीरे धीरे। तो ये कैफीन का बॉडी में मात्रा कम होना बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन शेक्स के बारे में भी बात करते हैं। कई लोग कहेंगे कि मैं तो स्टीरॉइड्स नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडिशनल प्रोटीन, हम सोचते हैं कि ट्रेनिंग ज्यादा होने से आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ये सही बात है, मगर बहुत ज्यादा मात्रा में भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटीन शेक्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं। एक स्टडी ने दिखाया, अर्ली 2000s में स्टडी किया गया था, जब ये सप्लीमेंट्स खरीदे गए विविध कंट्रीज से, उनमें देखा गया कि 15% प्रोटीन पाउडर्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिलाए जाते हैं। तो ये बहुत हानिकारक होते हैं। इनके जो इफेक्ट्स होते हैं आपके हेल्थ और वेलबींग पे भी देखे गए हैं। ये एडवाइस किया गया कि प्रोटीन शेक्स को आपको सप्लीमेंट करना चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट से। नेचुरल प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतर हम नेचर में भी देखते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट्स है वो? एग्स, लीन मीट, चीज लीजिए, दही, फिश, दालों में कीनुआ जो है उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, नट्स लीजिए। तो आपके डाइट में अगर आप ये नेचुरली अवेलेबल प्रोटीन इंक्लूड करेंगे तो प्रोटीन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, स्पेशली आप जब हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। तो हैवी वर्कआउट के दौरान अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लें, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ना लें, तो आपके स्पर्म काउंट्स अच्छे रहेंगे। काउंट्स ही नहीं, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, नंबर ही नहीं, उसका क्वालिटी भी खराब हो सकता है। पैदा होने वाले बच्चों में अबनॉर्मेलिटी भी देखा गया है जब पुरुषों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और प्रोटीन शेक्स इंक्लूड किए गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सालों से अगर आप ले रहे हैं तो इसका असर दिख सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.